नमस्कार दोस्तों, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जो कि बीकॉम प्रोग्राम में भी आता है, ऑनर्स में भी आता है और हर लेवल पर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है अलग अलग तरीक़ों से कि एब्जॉर्प्शन से आप क्या समझते हैं और इसके मेथड्स क्या हैं एब्जॉर्प्शन ओवरहेड के। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको देखते हैं कि इसका क्या मतलब बनता है। इससे पहले हमने देखा है एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और उसके साथ में ये एब्जॉर्प्शन एक जैसे लगते हैं सुनने में, देखने में, तो इनमें डिफरेंस पता होने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स रेफर्स टू चार्जिंग ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू वेरियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड or jobs completed or orders executed in that department। मतलब कि कोई एक एक्सपेंस है और वो एक्सपेंस हमें पता है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर वो अराइज़ हुआ है, लेकिन उस डिपार्टमेंट के अंदर कई अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो उन सारे प्रोडक्ट पे, उन सारे के सारे प्रोडक्ट पर उस एक्सपेंस को चार्ज करना जो है वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है कि किस प्रोडक्ट पर कितना खर्चा वो आया। आगे देखें अगर हम कि भाई इसके मेथड्स क्या बनते हैं, तो चॉइस ऑफ पर्टिकुलर मेथड, कौन सा मेथड लगाएंगे किस पर डिपेंड करता है, ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच इंडिविजुअल केस। यानी कि एक कोई फिक्स फॉर्मेट इसका नहीं है, कोई एक ही तरीका नहीं है जिससे हम इसको सॉल्यूशन हम ढूंढ पाएँ कौन सा मेथड लगाएं। ये डिपेंड करता है कि क्या केस रहा है। एज फार एज पॉसिबल द मेथड अप्लाइड शुड बी इक्विटेबल। लेकिन जो भी मेथड लगाएं तो वो एक समान होना चाहिए सभी के ऊपर, सो दैट the absorbed overheads are not in much different। ताकि जो खर्चा है जब आप उसको बांटते हैं तो जो एक्चुअल होगा उस एक्चुअल से वो ज़्यादा फ़र्क ना आए, विद एक्चुअल ओवरहेड ज़्यादा डिफरेंस ना आए, यानी कि आसपास ही रहे। अदरवाइज इट विल लीड टू एक्सेसिव अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। यानी क्योंकि अगर आपने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अगर लापरवाही की, अगर आपने एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं किया तो दो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। एक है अंडर एब्जॉर्प्शन, यानी कि आपने खर्चा कम चार्ज किया। दूसरा आ जाएगा ओवर एब्जॉर्प्शन, यानी कि आपने खर्चा ज़्यादा चार्ज किया। तो देखते हैं कौन से मेथड्स हैं इसके लिए हमारे पास। इसके लिए दो तरह की कैटेगरी है, एक है परसेंटेज मेथड्स और दूसरा है आर्ली रेट मेथड्स। तो परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। इसको आधार बनाकर हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आर्ली रेट लेना हो तो मशीन आर के आधार पे, लेबर आर के आधार पे या फिर ड्यूअल आर के आधार पर, यानी दोनों के आधार पर किया जा सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला है परसेंटेज मेथड की मेन कैटेगरी, और इसके अंदर जो पहला आता है वो आता है अ परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेजेस। आप डायरेक्ट वेजेस को आधार लेते हुए आप यहाँ पर परसेंटेज करते हैं। दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड, ये सबसे पुराना मेथड है, एंड स्टिल अपीयर्स टू बी मोस्ट पॉपुलर, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। द रेट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग ओवरहेड कॉस्ट बाय अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर। जो ओवरहेड है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल जो है उसे आप डायरेक्ट लेबर से डिवाइड कर दो। द ओवरहेड्स आर अप्लाइड बाय मल्टीप्लाइंग दिस परसेंटेज बाय द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ ईच जॉब और कॉस्ट यूनिट। और फिर ये जो परसेंटेज आएगी इसके आधार पर हम उसको डिवाइड करके देख लेंगे किस में कितना उसका हिस्सा आया। अभी आप समझ जाएंगे। एग्जांपल ले रहे हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड मान लीजिए 10,000 रुपये
और डायरेक्ट वेजेस जो है वो 40,000 रुपये। अब ये परसेंटेज निकालते हैं इसका कितना हुआ। भाई देखिए, जो ओवरहेड्स है वो आ गए हमारे 10,000, और फिर जो 40,000 आ गया वो आ गया हमारा डायरेक्ट वेजेस। ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो 10,000 बटे 40,000, तो ये हमारे पास आ गया 25%। यानी कि जो डायरेक्ट वेजेस हैं उसके अंदर जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है वो 10,000 जो है वो उसका 25% है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इफ़ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट ऑफ अ जॉब इज़ 100। अब मान लो अगर कोई, अब इस डिपार्टमेंट के अंदर कोई एक और जॉब है और अब आगे उस जॉब के अंदर 100 रुपये का खर्चा आया डायरेक्ट वेजेस का, तो आप उसका 25% कर दो। सो ओवरहेड एब्जॉर्ब बाय दैट जॉब, तो उस जॉब का कितना हिस्सा बनेगा? उस जॉब का हिस्सा बनेगा 25% का, यानी कि 100 रुपये का 25%, यानी कि 25 रुपये। ठीक है ना? तो हमने एक रेशियो कैलकुलेट कर ली कि डायरेक्ट वेजेस में ओवरहेड का परसेंटेज कितना बनता है, वो बना 25%। अब वही रेशो, वही परसेंटेज आप सारी जॉब्स पर अप्लाई कर दो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर। दिस मेथड इज़ यूजुअली अप्लाइड वेयर। अब ये मेथड कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है वेयर लेबर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब आपका प्रोडक्शन ऐसा है कि उसमें जो लेबर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी के फैक्टर्स जो है वो कम इम्पॉर्टेंट है। द ग्रेड्स ऑफ लेबर, द रेट्स ऑफ पे एंड बेसिस ऑफ रेम्यूनरेशन डू नॉट वाइडली डिफर। जब इन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ग्रेड्स ऑफ लेबर यानी लेबर्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उनके ग्रेड्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेबर लगभग एक जैसी है सारी आपस में, उनकी जो पेमेंट रेट्स हैं, उनके जो वेजेस रेट है वो एक जैसे ही हैं, उनकी जो सैलरीज है वो जो है सब एक जैसे ही हैं, उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वेयर टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय ऑल वर्कर्स इज़ यूनिफॉर्म, और वो जो काम करते हैं, काम करने का प्रकार भी एक जैसा ही है, यानी काम भी वो एक जैसा ही करते हैं। इसके बाद जो दूसरा मेथड आता है वो आता है डायरेक्ट मटेरियल के आधार पर, सब कुछ बिल्कुल सेम है। अब जो ऊपर ओवरहेड्स वो तो रहेगा हमेशा, अब आप नीचे रख दो डायरेक्ट मटेरियल जहाँ पर पहले था डायरेक्ट वेजेस या लेबर। अब इससे आपको देखिए एक परसेंटेज मिल गया, और वो मिल गया 50% का। तो अगर जैसे एग्जांपल देखें, भाई प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 10,000 और डायरेक्ट मटेरियल आ गया 20,000 का, अब इसका इसमें परसेंटेज कितना है? 50%। तो अब इसी में अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल का निकालना है किसी एक पर्टिकुलर जॉब का, और उस जॉब के अंदर टोटल खर्चा आया 300 रुपये, कि अब इसके अंदर मटेरियल का कितना है, तो आप 300 का 50% कर लो, 150 रुपये जो आएगा तो वो आएगा आपके मटेरियल का। इसी तरह से आपको आसान लग रहा होगा, बहुत आसान है ये। जो तीसरा मेथड है इसके अंदर वो आता है प्राइम कॉस्ट का, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, इन दोनों को जोड़ दे तो प्राइम कॉस्ट बन जाती है। तो अब बस नीचे जो है वो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, बाकी सब कुछ जो है वो सेम रहेगा। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास 20%। तो अब किसी जॉब का खर्चा अगर 100 रुपये टोटल, तो उसमें से 20% यानी कि 20 रुपये आपके हो जाएंगे किसके? प्राइम कॉस्ट के। सो दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट बोथ मटेरियल एंड लेबर। इस मेथड के अंदर ये दोनों ही आते हैं। तो जहाँ पर ये दोनों ही जो है अच्छी वेटेज रखते हैं, उस तरह के बिजनेस में ये सही रहेगा। अब दूसरा हमारे पास आता है आर्ली रेट मेथड्स, दूसरी कैटेगरी है ये। अब यहाँ पर घंटों के आधार पर हम रेशो बना लेंगे और फिर कैलकुलेशन होगी। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक, वैज्ञानिक मेथड है ये, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो फैक्ट्री के खर्चे हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, उनको चार्ज करने के लिए, अपनी सही जगह पर लगाने के लिए, तो सबसे साइंटिफिक मेथड है मशीन आर रेट। इसके ऊपर ना आपका प्रैक्टिकल भी आता है, और वो प्रैक्टिकल जो है वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से।
मशीन आर रेट मीन्स द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रनिंग अ मशीन फॉर एन आवर। सिर्फ इतना होता है इसमें, एक मशीन के ऊपर 1 घंटे का खर्चा कितना आ रहा है, बस ये इसमें फाइंड आउट करते हैं हम। मशीन आर रेट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो फैक्ट्री ओवरहेड्स उसको डिवाइड कर देंगे किससे, फॉर अ मशीन ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मशीन आवर्स उसी पीरियड में। तो टोटल खर्चों को हम कितने घंटे मशीन चली उन घंटों से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है कि मशीन आवर रेट क्या है। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ मशीन आवर्स हैं 2000, मशीन 2000 घंटे चली और जो उसी मशीन का उस पीरियड का खर्चा है वो है 6000 रुपये। तो इस खर्चे को हम आवर्स से डिवाइड कर देते हैं और जब इसको हम आवर्स से डिवाइड करते हैं तो हमें खर्चा मिल जाता है 3 रुपये 1 घंटे का। अब मान लो वो मशीन जो है अगर कुल मिला के 20 घंटे चली है तो 1 घंटे के 3 रुपये हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल खर्चा मिल जाएगा 60 रुपये। कितना सिंपल है। अब ये जो मेथड है इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड, ये हमने पहले भी बताया, एंड इज़ ऑल्सो अ लॉजिकल एज वेल एज थियोरेटिकली साउंड। हर तरह से ये अच्छा है फैक्ट्री के खर्चों को बांटने के लिए, उनको अपनी सही जगह पे चार्ज करने के लिए। इट इज़ स्पेशली यूजफुल इन दोज डिपार्टमेंट्स ऑफ द फैक्ट्री वेयर वर्क इज़ डन मेनली बाय मशीन्स एज कंपेयर टू वर्क डन बाय लेबर। ये मेथड वहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहता है जहाँ पर मशीनों से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा काम होता है, लेबर्स के मुकाबले कम। यानी कि मशीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेबर्स का इस्तेमाल कम होता है। इट यूजेस टाइम एज द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। यहाँ पर आधार लिया जाता है टाइम को। जैसे हमने कहा ना कि कितने घंटे मशीन चली, तो घंटे क्या है, समय तो है, तो समय को आधार लेते हुए यहाँ पर कैलकुलेशन होती है। अगला रेट आता है हमारे पास, मेथड जो है वो आता है लेबर आवर। अब जो लेबर है उसने कितने घंटे काम करा। दिस मेथड इज़ सिमिलर टू मशीन आवर, मशीन आवर की तरह ही है काम करने में। तो अंडर दिस मेथड लेबर आवर्स आर टेकन एज बेसिस। अब जो लेबर आवर है अब उसको हम यहाँ पर लेते हैं आधार की तरह। खर्चे तो ऊपर आएंगे, ओवरहेड्स तो ऊपर आएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होता कभी भी। जो नीचे पहले मशीन आवर्स आ रहे थे अब वो लेबर आवर्स आएंगे, तो वो हमें पता होता है क्वेश्चन के अंदर 4000 2000, तो ये क्या आ गया 50 पैसे पर आवर, 1 घंटे के 50 पैसे। अब 10 घंटे काम करा लेबर ने, तो उसको आप 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके कितने आ गए 5 रुपये। सो दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द जॉब्स वेयर लेबर इज़ प्रीडोमिनेंट, जहाँ पर लेबर जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है प्रोडक्शन का। एंड लेबर आर रेट इज़ कंप्यूटेड फॉर ईच ग्रेड ऑफ लेबर सेपरेटली। और यहाँ पर आपने हर कैटेगरी के लेबर के लिए उसका अलग लेबर रेट कैलकुलेट कर रखा है। आखिरी मेथड इसके अंदर हमारा बनता है ड्यूअल आर रेट। अब इसमें हम जो लेंगे वो लेंगे हम कि कितना माल बनाया, नंबर ऑफ यूनिट्स। इट इज़ वेरी सिंपल मेथड, इज़ अप्लाइड ओनली वेयर द प्रोडक्शन इज़ ऑफ यूनिफॉर्म साइज। एक जैसा और एक जैसी क्वांटिटी के अंदर जब आप माल बना रहे हैं वहाँ पर ये मेथड अप्लाई होता है। द रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स। खर्चों को किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, जितना माल आपने बनाया उससे डिवाइड करेंगे। आपका टोटल खर्चा आया है 5000 रुपये, 5000 रुपये खर्चा आया है और 1000 आपने यूनिट बनाए हैं, यानी कि कुल मिला के 5000 रुपये 5 रुपये पर आवर। तो 1 घंटे के 5 रुपये का खर्चा जो है यहाँ पर आपके पास आ रहा है। बहुत आसान सिंपल ये मेथड है। तो ये काफ़ी अच्छा है, एक थ्योरी के लिए था हमारा क्वेश्चन, और इसमें जो मशीन आर रेट वाला जो मेथड है उससे हमारे पास प्रैक्टिकल भी आता है बड़ा वाला, जो 10 से 15 नंबर का आता है। उसे करेंगे आगे की वीडियोज़ में। इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।